नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी की हिंदी उपन्यास हिमाद्री भाग 14। पंडित शिवपूजन जानते थे कि हिमाद्री ने सदैव छल से काम लिया है। वह छल से ही अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, इसलिए उन्होंने धानुक को उसे बंधन में बांधने के लिए चुना। धानुक बल का प्रयोग तो कर सकता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर बुद्धि का प्रयोग भी कर सकता था। हिमाद्री को जब से पंडित शिवपूजन के गांव में आने की बात पता चली थी, वह सजग हो गया था। अतः वह गांव के बाहरी छोर पर स्थित शमशान में जाकर छिप गया था। धानुक ने अपनी शक्ति से हिमाद्री के वहां छिपे होने की बात पता कर ली थी। धानुक को पंडित शिवपूजन से कुछ शक्तियां मिली थी। वह स्वयं को दृश्य बना सकता था, कोई भी रूप रख सकता था। उसने एक सुंदर औरत का रूप धारण कर लिया। हिमाद्री को लुभाने के लिए शमशान में घूमने लगा। प्रेत बनने के बाद से हिमाद्री को वासना की आग पहले से भी अधिक जलाने लगी थी। वह आसानी से औरतों को अपना शिकार बना लेता था, लेकिन पंडित शिवपूजन के आने के बाद से उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई थी। वह काम के ज्वर से पीड़ित था। उसने जब शमशान में घूमती स्त्री को देखा तो वह काम वासना से पागल हो उठा। उसने यह भी नहीं सोचा कि कोई स्त्री शमशान में क्यों आएगी, वह भी इस समय। वह तो बस अपनी काम वासना को तुष्ट करने के लिए आतुर था। वह उस औरत को अपना शिकार बनाने के लिए उसके पास पहुंच गया। जब हिमाद्री ने स्त्री बने धानुक को अपने कब्जे में करना चाहा तो वह अपने असली रूप में आ गया। उसने हिमाद्री को ललकारा, दुष्ट, तू स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझता है। आज तक तूने छल द्वारा न जाने कितनी औरतों के साथ दुष्कर्म किया है। तेरी काम पिपासा ही आज तेरी मुसीबत बन गई। तू मेरे झांसे में आ गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। धानुक ने हिमाद्री की गर्दन अपनी बगल में दबा ली और उसे लेकर पंडित शिवपूजन की तरफ बढ़ने लगा। हिमाद्री समझ गया कि वह धानुक से जीत नहीं सकेगा। उसने चाल चली। वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चुप कर दुष्ट, अब डर रहा है? उन औरतों के साथ छल करते हुए डर नहीं लगा? अब तुझे तेरे किए की सजा मेरे स्वामी ही देंगे। धानुक उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। हिमाद्री अपना दिमाग चला रहा था। उसने दूसरा दांव खेला। ठीक है, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए, पर एक बार मुझे मेरे घर जाने दो। मेरा घर इसी गांव में है। मेरा बचपन यहीं बीता है। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। उस घर में जाकर मैं कुछ देर उनको याद करना चाहता हूँ। हिमाद्री का तीर इस बार सही ठिकाने पर लगा। धानुक बलशाली था, बुद्धिमान था, किंतु वह बहुत भावुक भी था। हिमाद्री ने अपनी माँ की बात कर उसे भावुक कर दिया। वह राजी हो गया। हिमाद्री अपनी चाल सफल होते देख बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब घर पहुंचकर आगे की चाल चलेगा। उर्मिला देवी भटकते हुए गांव छोड़कर चली गई थी। कभी कुछ मिल जाता तो खा लेती, अन्यथा भूखी प्यासी भटकती रहती थी। किंतु इस अवस्था में भी वह हिमाद्री को नहीं भूल पाई थी। वह हर पल अपनी संतान को याद करती रहती थी। यही कारण था कि कई दिन भटकने के बाद वह गांव वापस आ गई। अपने सोने पड़े घर के आंगन में बैठी हिमाद्री के बचपन को याद कर रही थी। उनकी हालत बहुत जर्जर थी। वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। हिमाद्री धानुक को अपने घर का रास्ता बता रहा था। धानुक उसे उसके घर की तरफ ले जा रहा था, किंतु अभी भी उसने हिमाद्री की गर्दन अपने बगल में दबा रखी थी। जब धानुक हिमाद्री को लेकर उसके घर में घुसा, तब उसकी नजर आंसू बहाती उर्मिला देवी पर पड़ी। वह समझ गया कि यही हिमाद्री की माँ होगी। उन्हें रोते देखकर वह द्रवित हो गया। हिमाद्री ने जब अपनी माँ को देखा तो बोला, अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं भटकते हुए गांव में तुम्हें देख रहा था, तुम कहीं नहीं मिली। एक अरसे के बाद उर्मिला देवी के कानों में हिमाद्री की आवाज सुनाई पड़ी थी। वह भौचक सी इधर उधर देख रही थी, लेकिन हिमाद्री नजर नहीं आ रहा था। कहाँ हो बच्चा? सामने क्यों नहीं आते? हम तरस गए हैं तुम्हें देखने को। अम्मा, मैं प्रेत बन गया हूँ, दिखाई नहीं दूंगा, सिर्फ तुम मुझे सुन सकती हो।
उर्मिला देवी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तुमने ऐसा क्या किया था कि इन गांव वालों ने तुम्हें पीट पीट कर मार दिया? वह बूढ़ा कह रहा था कि तुमने उसकी विधवा बेटी की आबरू पर हाथ डाला। गांव की और औरतें भी यही कहती हैं। बोल बेटा, क्या यह सच है? अपनी माँ के सवाल पर हिमाद्री चुप हो गया। उर्मिला देवी उसकी चुप्पी का कारण भाप गई। बेटा, हमने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, पर गलती हमारी ही है। पंडित भैया ने तुम्हारे कर्मों पर नजर रखने को कहा था, लेकिन मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी, तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारी हर मांग पूरी की, पर तुम्हें सही राह नहीं दिखा सकी। धानुक सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। वह बोला, माँ, मेरा नाम धानुक है। मैं भी एक प्रेत हूँ। आपका बेटा प्रेत बनने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। प्रेत बनकर भी औरतों की इज्जत से खेलता है। इसलिए मेरे स्वामी पंडित शिव पूजन ने मुझे इसे बंधन में बांधने के लिए भेजा है। मैं इसे उनके पास ही लेकर जा रहा था, पर इसने अपना घर देखने की इच्छा जताई तो मैं इसे यहाँ ले आया। अब मैं इसे उनके पास ले जा रहा हूँ। ले जाओ, मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। भले घर की स्त्री भिखारिन की तरह भटकती फिर रही है, इसे इसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। हिमाद्री इन सब के बीच नई चाल सोच रहा था। उसे पता था कि यदि वह किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में घुस जाए तो धानुक उसे नहीं ले जा पाएगा। उसकी नजर उर्मिला देवी पर थी। वह रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बहुत पाप किए हैं, तुम्हें इतने कष्ट दिए। मेरे लिए यही सही है कि मैं नरक की आग में जलूं। बस एक बार मुझे अपने सीने से लगने दो। उर्मिला देवी ने हिमाद्री को सजा दिलाने की बात कही तो थी, पर अभी भी उनकी ममता उन पर हावी थी। हिमाद्री की बात सुनकर वह रोने लगी। उन्होंने कहा, धानुक बेटा, तुम इसे ले जाना, पर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस एक बार मुझे मेरे बच्चे को गले लगाने दो। धानुक द्विधा में पड़ गया। हिमाद्री उसकी द्विधा को समझ गया। अम्मा, मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता। मैंने इतने छल किए हैं कि धानुक मुझ पर इस बात के लिए भी यकीन नहीं करेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही तड़पता हुआ चला जाऊंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना। कठिन है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। उर्मिला देवी के दिल से एक आह निकली जो धानुक के कलेजों को चीर गई। उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ पलों के लिए तुम्हें छोड़ता हूँ। तुम अपनी माँ को गले लगा लो, पर कोई चालाकी ना करना। धानुक ने हिमाद्री को छोड़ दिया। वह फौरन उर्मिला देवी के ऊपर चढ़ गया। धानुक स्तब्ध रह गया। कैसी चालाकी से उसने अपनी माँ का इस्तेमाल कर लिया। तू बहुत ही नीच है। अपने लाभ के लिए अपनी माँ से भी छल किया, लेकिन तू यह मत सोच कि तू बच जाएगा। धानुक ने अपनी शक्ति से उर्मिला देवी के चारों ओर एक घेरा बना दिया, ताकि उनके शरीर में चढ़ा हिमाद्री उनके शरीर के साथ कहीं जा ना सके और ना उनका शरीर छोड़ सके। उसके बाद उसने पंडित शिव पूजन के पास जाकर सारी बात बताई। धानुक, तुम बुद्धिमान होकर भी उस दुष्ट के छलावे में आ गए। खैर, तुमने उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर अक्लमंदी की। पंडित शिव पूजन धानुक और अन्य लोगों के साथ उर्मिला देवी के घर पहुंचे। वहां धानुक के द्वारा खींचे गए दायरे में फंसा हिमाद्री तड़प रहा था। पंडित शिव पूजन ने तुरंत ही उसे बांधने के लिए अपनी क्रिया आरंभ कर दी। वह मंत्र उच्चार कर उस पर बार बार जल छिड़क रहे थे, लेकिन हिमाद्री उर्मिला देवी का शरीर छोड़ के उनके बंधन में बंधने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक पंडित शिव पूजन व हिमाद्री के बीच खींचतान चलती रही। इस सब का उर्मिला देवी पर बुरा असर पड़ रहा था। सब जानते हुए पंडित शिव पूजन मजबूर थे। हिमाद्री को बांधना बहुत आवश्यक था, इसलिए वह बार बार मंत्रों से उस पर वार कर रहे थे। बहुत जद्दोजहद के बाद अंततः उन्हें सफलता मिली। हिमाद्री ने उर्मिला देवी का शरीर छोड़ दिया, लेकिन वह धानुक द्वारा बनाए घेरे से बाहर नहीं निकल सकता था। पंडित शिवपूजन अपने साथ पीतल का एक घड़ा लाए थे। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से हिमाद्री को बांधकर उसे पीतल के घड़े में बंद कर दिया। घड़े पर ढक्कन लगाकर उन्होंने मुंह पर लाल कपड़ा बांध दिया। हिमाद्री के शरीर छोड़ते ही उर्मिला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। पंडित शिवपूजन के साथ गांव वाले पीतल के घड़े को हिमपुरी के जंगलों में ले गए
वहां एक स्थान पर गहरा गड्ढा खोदकर उन लोगों ने घड़ा जमीन में गाड़ दिया। धानुक ने पंडित शिव पूजन से प्रेत योनि से मुक्त करने की प्रार्थना की। पंडित शिव पूजन ने कहा कि तुम अब पाप से मुक्त हो चुके हो, तुम प्रेत लोक लौट जाओ, कुछ ही समय में तुम्हें नया जीवन प्राप्त होगा। गांव वालों ने उर्मिला देवी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब गांव वाले हिमाद्री के खौफ से मुक्त थे। जिस जगह पीतल का घड़ा गाड़ा गया था, वहां मोर्शरी का एक पौधा उग गया था। आगे की कहानी अगले भाग में।